मैं वादा करती हूँ 1 साल में ऐसा बनाऊंगी कि वहाँ की टीम पटना आकर देखेगी कि इतने कम समय में पटना मॉडल कैसे तैयार हुआ। इसीलिए मैंने सोचा है कि सबसे पहला काम मैं ये करूँगी कि एक सजेशन बॉक्स हर एक वार्ड हर एक मंडल में होना चाहिए, जहाँ से हमें पता चले कि क्या समस्याएं हैं। बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड नहीं बना है, बहुत सारे लोगों को पीने का पानी नहीं है, ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है। इतनी समस्याएं जब देखती हूँ तो दिल बहुत आहत होता है। खासकर पटना मेरी जन्मभूमि है, अगर पटना के लिए कुछ नहीं कर पाई तो ये जीवन मेरा बर्बाद है। असफल जीवन में इसको मानूंगी अगर पटना के लिए कुछ नहीं कर पाई। हमेशा हम कहते हैं देखते हैं चले जाते हैं, अगर मेरी जैसी भी महिलाएं, मेरे जैसे लोग अगर सिर्फ देख कर चले जाएंगे तो कैसे सुधरेगा हमारा पटना। 48वें रैंकिंग में 44वां रैंकिंग रखता है पटना। क्या ये हम सब के लिए शर्म की बात नहीं है? इस बार नगर निगम का चुनाव होना है, लेकिन इस बार जो मेयर का चुनाव होगा वो जनता चुनेगी। हर बार जो होता था वो वार्ड पार्षद चुनती थी, लेकिन इस बार जो है उन्हें जनता चुनने का काम कर रही है। हमारे साथ श्वेता झा जी हैं, हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे। मिस इंडिया भी रही हैं, मॉडलिंग से सीधे राजनीतिक में क्यों, कैसे। इंडिया का जो चुनाव होता है वो सिर्फ सुंदरता के आधार पे नहीं होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ सुंदर नहीं हूँ और बहुत सारे खूबसूरत और लोग हैं। इसका चुनाव होता है और वही महिला जीत सकती हैं जिन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में 100 या 1000 से भी ज़्यादा सामाजिक कार्य किए हुए हैं, जिन्होंने गरीबों के लिए कुछ किया है, वैसे लोगों ज़रूरतमंदों को मदद किया है, वैसे वैसे संस्थानों के लिए जिन्होंने कार्य किया है, उनकी एक सूची जाती है और वहाँ पे फिर इसका नॉमिनेशन होता है और एक व्यक्ति जो उनकी नज़र में अच्छा होता है और ये जूरी टीम तय करती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बीज, ये जो रक्त है, ये वाहिनी वहीं से प्रवाहित हुई है। और जब मैं गई तो मुझे लगा कि मैं ये घर पे क्या कर रही हूँ, मैं अपने मोहल्ले में क्या कर रही हूँ। मुझे तो लोगों तक जाना है, मेरी ज़िंदगी लोगों तक जाने के लिए बनी है। इतनी समस्याएं जब देखती हूँ तो दिल बहुत आहत होता है। खासकर पटना मेरी जन्मभूमि है, अगर पटना के लिए कुछ नहीं कर पाई तो ये जीवन मेरा बर्बाद है। पूरी तरीके से ये असफल जीवन में इसको मानूंगी अगर पटना के लिए कुछ नहीं कर पाई। हमेशा हम कहते हैं देखते हैं चले जाते हैं, अगर मेरी जैसी भी महिलाएं, मेरे जैसे लोग अगर सिर्फ देख कर चले जाएंगे तो कैसे सुधरेगा हमारा पटना। 48वें रैंकिंग में 44वां रैंकिंग रखता है पटना। क्या ये हम सब के लिए शर्म की बात नहीं है? लेकिन किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि कई लोग मैदान में हैं और बहुत सारे लोग मैदान में हैं इस बार, तो अपने आप को कैसे तलाशेंगे लोगों के बीच में? किस तरीके के पहला क्या काम होगा जनता के लिए, आपके लिए? देखिए, समस्याएं तो बहुत है और जिनको समस्या का पता है, अंदाज़ा है, वही समाधान निकाल सकते हैं। आप खुद ही देख रहे हैं कैसे पटना नगर निगम की स्थिति बिल्कुल ही चरमरा सी गई है, सर के ऊपर पानी जा रहा है। अगर अब कोई व्यक्ति यहाँ पे आकर इस व्यवस्था को नहीं संभालता है तो ये पूरा ही धराशायी हो जाने की तरफ है। अब मैं कैसे करूँगी, आपका ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है और आपके जरिए मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहला मेरा काम होगा, समस्याएं कहाँ हैं। छोटे छोटे जगहों पे समस्या बटी हुई है, हर एक वार्ड में समस्या। 75 वार्ड के 108 किलोमीटर में समस्याएं ही समस्याएं, लेकिन लोग वहाँ तक जाते नहीं हैं। इसीलिए एक समस्याएं 10 समस्याओं को अवगत बढ़ाती जाती हैं, निमंत्रण देती हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि सबसे पहला काम मैं ये करूँगी कि एक सजेशन बॉक्स हर एक वार्ड हर एक मंडल में होना चाहिए, जहाँ से हमें पता चले कि क्या समस्याएं हैं। बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड नहीं बना है, बहुत सारे लोगों को पीने का पानी नहीं है, ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है। जो कौशल, जो बहुत सारी योजनाएं जो शायद हमारे भाइयों बहनों को पता भी नहीं है, वो पहुंचाने के लिए एक सजेशन बॉक्स मैं रखूंगी। सफलता तब मानी जाएगी जिस दिन जब वो सजेशन बॉक्स मुझे खाली मिले और उसका नेतृत्व मैं खुद करूंगी। ये नेतृत्व मैं किसी और को नहीं दूंगी, उसका नेतृत्व मैं करूंगी। दूसरा, सूखा कचरा और गीला कचरा ये अलग अलग सिर्फ पॉश इलाके में क्यों दिखता है, हमारे गलियों में क्यों नहीं दिखता है? जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ क्यों नहीं दिखता है? अंतिम सवाल जी, स्मार्ट सिटी पटना को कहा जा रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी आपको कहीं दिख रहा है क्या? ऐसा लगता है अगर आप बनेंगी तो क्या पटना को स्मार्ट बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? पटना के लिए जो स्मार्ट सिटी के 200-250 कैमरे लगने हैं, जिसमें मुझे लगता है कि मेरी जितनी बहनें हैं, जितने मेरे लोग हैं, आजकल तो पुरुषों को भी सुरक्षा चाहिए, तो ये जो स्मार्ट कैमरे हैं वो लगने से बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाएगा। बहुत ज़्यादा ही इन सब योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और इनको तीव्र गति बहुत जल्दी चाहिए।
और दूसरा, इनको स्मार्ट सिटी बदलने के लिए हमारे कर्मचारी जो अस्थायी तौर पे है उनको 1 साल के अंदर मैं स्थायी कर दूंगी, ताकि वो मन लगा के काम कर सके। जो हमारे सफाई करने वाले हैं उनका मनोबल बढ़ा रहे। इंदौर आज हम भेजते हैं लोगों को पूछने के लिए कि आप कैसे चलाते हैं। इंदौर पहला नाम पे आता है सुंदरता के मामले में, स्वच्छता के मामले में, तो हम वहाँ टीम भेजते हैं कि वो कैसे करती है। मैं वादा करती हूँ 1 साल में ऐसा बनाऊंगी कि वहाँ की टीम पटना आकर देखेगी कि इतने कम समय में पटना मॉडल कैसे तैयार हुआ, पटना कैसे सुरक्षित हुआ। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं श्वेता झा मैदान में हैं और इस बार मेयर का भी चुनाव जो हो रहा है वो जनता ही चुनेगी। और इस बार मैदान में उतरने के लिए लोग वादे तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वादा कितना निभाएंगी ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि पटना को स्मार्ट बनाने के लिए तरह तरह के लोगों के बीच लोग बातें कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें।